आपने कभी सोचा है कि लकड़ी की सतह पर कुछ मिलीमीटर की महीन रेखाएं इतनी बारीकी से जुड़ी हुई हों कि वो एक कहानी बन जाए। एक कहानी जो सदियों पुरानी है और फिर भी जिंदा है आज भी। ये कहानी है सादेली की। ये एक अत्यंत कुशल तकनीक है जिसमें लकड़ी के ऊपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए जाते हैं। यदि हम इस शिल्प की इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि 16वीं शताब्दी में ये कला पारसियों के माध्यम से भारत आई, ईरान से, और पिछले 500 सालों से सूरत की गलियों में सांस ले रही है। तो आज कलाकार की कहानी उनकी जुबानी की इस अगली श्रृंखला में हम ऐसे ही कलाकार से मिलेंगे जिन्होंने अपने आरामदायक करियर, या यूं कहूं फ्लरिशिंग करियर को छोड़कर अपने पुरखों की इस विरासत को फिर से जीने का मौका दिया। आप हैं राकेश पेटिगारा। एक कलाकार नहीं, एक आंदोलन है जो सादेली को सिर्फ सजावट नहीं मानते बल्कि एक पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत मानते हैं जो पीढ़ियों को जोड़ता है एक सेतु की तरह। तो आज हम आपको ले चलते हैं गुजरात के शहर सूरत में, जहां इस समय विशेषकर सादेली वुडक्राफ्ट का काम हो रहा है, जहां लकड़ी भी बोलती है और इतिहास फिर से जिंदा हो जाता है। आज के इस मॉडर्न युग में जब मशीनें रफ्तार से काम कर रही हैं और परंपराएं अक्सर सिर्फ किताबों में ही मिलती हैं, वहाँ राकेश पेटिगारा जो हाथों की उस खामोश भाषा को अब भी जिंदा रखे हुए हैं। आप एक प्रतिभावान कलाकार तो हैं ही, जो सिर्फ सादेली बना नहीं रहे बल्कि उसे बचा भी रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, संवार रहे हैं और एक बार फिर दुनिया को दिखा रहे हैं कि असली कला वक्त की मोहताज नहीं होती। वो कहते हैं, अगर एक भी युवा कलाकार उनसे जुड़ गया तो सादेली का भविष्य उज्जवल है। राकेश जी, वेलकम टू अ शो। सादेली वुड क्राफ्ट, ये नाम इतना सुनने में नहीं आता, या यूं कहूँ इतना प्रचलित नहीं है, बल्कि आई वुड से कि जितने भी हमारे बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पर लोग इस नाम से फेमिलियर नहीं हैं। तो ये नाम साडेली कहाँ से आया, कैसे ये नाम पड़ा? साडेली वुडक्राफ्ट ये नाम कहाँ से आया? तो साडेली वुडक्राफ्ट जो है ये ओरिजिनली पर्शियन क्राफ्ट है, ये तो हम सबको पता है। तो ये जो नाम है वो एक्चुअली उसका नाम खातमकारी वर्क था। खातमकारी वर्क गुजरात में लोगों को बोलने की भी तकलीफ होती है और हमारे कल्चर से बिल्कुल मेल नहीं खाता है वो क्राफ्ट। और दूसरी चीज के खातमकारी में किसी को समझ ही नहीं पड़ती कि ये चीज क्या होगी। तो गुजरात वालों ने पहले के समय में उसका एक अपना खुद का ही एक नाम अलग कर दिया। जैसे हमारे यहाँ पर ज्यादातर साउथ गुजरात के बेल्ट में बाम्बू की चटाई, जो बाम्बू की मैट बनाते हैं, वो काम अच्छे से होता था। तो जिसके अंदर जो उसकी नीटिंग पैटर्न जो हुआ करती थी वो कई में जिगजैग हुआ करती थी, कई में चेकर्ड हुआ करती थी, तो और कई में डायगोनल भी होती थी। तो उस टाइप की जो पैटर्न है डिजाइन की, वो पैटर्न कहीं ना कहीं साडेली का जो मोटिफ है उससे मिलती जुलती है। और दूसरा काम यहाँ पर हुआ करता था साड़ियों का, जिसमें ब्लॉक प्रिंट है, ठप्पा प्रिंट है, उस टाइप की, जिसमें रिपीटेशन ऑफ शेप, एक ही ब्लॉक को सब जगह पर अलग अलग से इसको प्रिंट करके साड़ी की पैटर्न बनती थी। तो ये दोनों जो कला थी उसका फ्यूजन से ये क्राफ्ट को भी देखा गया और जिसका नाम दिया गया साडेली, मतलब साड़ड़ी और साड़ी दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर के साडेली नाम बना है। हर कलाकार के लिए उसकी हर रचना खास होती है।
हर लकड़ी की लकीर, हर डिज़ाइन में उसकी आत्मा बसती है। राजेश पटिगारा भी ऐसे एक कलाकार हैं जिन्होंने साडेली शिल्प को सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसे बचाया भी है। राकेश जी, अब तक आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, बहुत काम किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, पर आपके लिए वो कौन-सा ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसे करते वक़्त या करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है, आप प्राउड फ़ील करते हैं एंड आपको लगता है कि आपके अलावा वो कार्य और कोई नहीं कर सकता था? हमें काफ़ी टाइम ये पूछा जाता है कि हमारे प्रैक्टिसिंग टाइम में हमारे फेवरेट जो जिसके ऊपर हम प्राउड कर सकते ऐसा आर्टिकल या प्रोजेक्ट कौन सा है। तो एक्चुअली देखा जाए तो हर एक आर्टिस्ट के लिए उनकी बनाई गई हर एक चीज़ फेवरेट होती है, लेकिन हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लोगों ने उसकी बहुत ही एप्रिसिएशन उनको दिया हुआ है वो प्रोडक्ट को। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हमने आपके लिए छाँट के निकाले हैं, तो वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं अभी। देखिए, ये है एक दरवाजे का प्रोजेक्ट हमारा, जो हमने मुंबई की हयात होटल के शूट के लिए बनाया था। फिर हमने यही जो है वो दरवाज़ा हमने हमारे घर के लिए भी बनाया था। वो पूरा डिटेल में है। जैसे देखा जाए तो फुल वर्क साडेली का किया गया है। यहाँ पर भी बारीकी वाला काम है, नीचे भी बारीकी वाला ये काम है, और पूरी मॉडर्न आर्ट में डिज़ाइन किया है। जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसको मॉडर्न आर्ट के साथ में इसको फ्यूज़न किया गया है। देखिए, ये जाली की पैटर्न भी जो है वो साडेली की पैटर्न से इसको कहीं न कहीं मैच की गई है। और ये एक इनर साइड के डोर का प्रोजेक्ट है, जिसमें भी हमने मिनिमल यूज़ ऑफ साडेली करके हम किस टाइप से इसको मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी लुक में साडेली को रिप्रेजेंट किया जाए, उसके ऊपर वर्क किया है। और इसके बाद में एक हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसे ये हमारी पूरी जो डिज़ाइन मेकिंग की प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये है अडानी की जो कॉरपोरेट ऑफिस अहमदाबाद में है, उसका ये पूरा मेकिंग का वीडियो है, जिसमें हमने पूरी क्राफ्ट जो है, मतलब 1200 साल की हिस्ट्री में ये पहली बार हमने ये प्रयत्न किए हैं कि ये क्राफ्ट को ऑर्गेनिक शेप में रिप्रेजेंट किया जाए। इसके ऊपर लगभग हमने 2.5 से 3 महीने तक हमने वर्क किया था। जैसे ये इनका एंट्रेंस फ्लोर का है, और लेफ़्ट और राइट साइड में 2 जगह पर हमारे स्कल्पचर लगे थे। इसका ही ये जो है ये इसका डिटेलिंग वाला वर्क है, जिसमें हमने क्राफ्ट को पूरा ऑर्गेनिक शेप में रिप्रेजेंट किया है। और साथ में इसकी यहाँ पर भी आप डिटेलिंग सब देख सकते हो कि ये 4 इंची ऊंडी जो जगह है, इसमें भी हमने क्राफ्ट को बखूबी परफॉर्म किया है। तो ये अपने आप में एक लीजेंडरी वर्क बन चुका है। तो ऐसा कोई जो काम होता है हमारे हाथों से, तो इसके ऊपर हमें बहुत ही प्राउड फील होता है। ये जैसे ये भी एक अडानी का जो फार्म हाउस है, अहमदाबाद में ही है ये भी। तो उसमें ये सीलिंग बनाई थी, तो सीलिंग पे हमने साडेली क्राफ्ट का कुछ परफॉर्मेंस हमने किया था। जैसे ये बारीक सी छोटी-छोटी डिज़ाइनें हैं, वो हमने सीलिंग में यूज़ किया। आप यहाँ पर भी देख सकते हो क्राफ्ट। तो रैंडमली इसको, मतलब मॉडर्न आर्ट, कंटेम्प्रेरी आर्ट में ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट का हमने फ्यूज़न किया है। इसमें भी करीबन 2.5 से 3 महीने जैसा हमें समय लगा था। फिर ये क्राफ्ट को अपने जीआई मिला था। जीआई के जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल बॉक्सेस जो हुआ करते थे, इसमें ईयर भी लिखा हुआ है। तो
और हमने ये क्राफ्ट को कौन से लेवल पे लाए हम, तो ये सब दिखाया गया है इसमें। फिर ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जब ये काकरा पर इनॉग्रेशन के लिए आए थे, उस टाइम पे ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो इनॉग्रेशन उन्होंने किया था, उसके बिहाफ ऑफ कॉरपोरेशन ने ये इनको गिफ्ट किया था। तो ये प्रोडक्ट भी हमने उनके लिए स्पेशल डिज़ाइन करके बनाई थी। फिर जब उनकी सूरत विज़िट हुई थी, तो उस टाइम पे ऐसा कोई एक अच्छा सा बॉक्स बना करके बड़ा सा सूरत की कमिश्नर की तरफ से इनको गिफ्ट किया गया। तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत ही मास्टरपीस जैसा आर्टिकल है। और सबसे महत्वपूर्ण जो एक चीज़ है, तो ये क्राफ्ट के अंदर ये जो आर्टिकल बने हैं, ये म्यूरल की जगह पर हमने ये क्राफ्ट पीस, आर्ट पीस बनाए हैं, जिसमें आप देखें तो ये क्राफ्ट को पूरा ही ऑर्गेनिक तरीके से इसको यूटिलाइज किया गया है। इसमें बहुत ही बारीक बारीक डिज़ाइन है, उनके फॉर्म को तोड़े बिना, मतलब जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री कहीं पर नहीं टूटी है, लेकिन इसका फॉर्म, उसके शेप को हमने ऑर्गेनिक शेप में परफॉर्म किया है। तो ये पीस जो है क्राफ्ट की, ये 1200 साल की हिस्ट्री में पहली बार बना है, जिसे हमने नाम भी दिया है ये क्राफ्ट का, जर्नी ऑफ पेटीगरा मार्क्वेट्री। राकेश पेटिगारा साडेली आर्ट के एक कुशल और प्रतिभावान कलाकार हैं। उन्होंने और उनके परिवार ने इस पारंपरिक कला को बचाने के लिए बहुत संघर्ष और त्याग किए हैं। ऑफ कैमरा उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने 10 साल से ज़्यादा समय देकर 100 से अधिक कारीगरों को साडेली सिखाई, लेकिन जब वे इस स्किल को पूरी तरह सीख चुके या इस कला में निपुण हो गए, तो एक एक करके सबने ये कला छोड़ दी और दूसरे पेशे में चले गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे में साडेली को कैसे बचाया जाए। ज़रूरत है कि हम इस कला को पहचानें, इसे समर्थन दें। साडेली वुड क्राफ्ट जो है वो सेंचुरी ओल्ड क्राफ्ट है। तो ये क्राफ्ट को प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस विषय पे थोड़ा डिस्कशन, चर्चा करते हैं। तो जैसे कि देखी जाए तो ये बारीक डिज़ाइनें हैं सब हमारी। ऐसी जो डिज़ाइनें हैं वो बनाने में काफ़ी अच्छी खासी स्किल चाहिए, कारपेंटरी का स्किल नॉलेज चाहिए, और साथ साथ में ही वुड का बेसिक नॉलेज से लेकर के डेप्थ नॉलेज भी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि ये क्राफ्ट जो है बहुत ही इंट्रिकेट क्राफ्ट है, बहुत ही बारीक क्राफ्ट है। ऐसी क्राफ्ट को प्रिजर्व करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यूजुअल क्राफ्ट में से नहीं है कि जिसमें हम 2, 4, 5, 10 महीने की मेहनत में हम ये क्राफ्ट को गेन कर सके। तो ये क्राफ्ट को सीखने के लिए कम से कम 3 से 4 साल निकल जाते हैं, फ्रॉम A to Z। पूरा क्राफ्ट सीखने के लिए 3 से 4 साल तक का समय हमें चाहिए, और इतनी पेशेंस, इतनी धीरज हमें बच्चों में पैदा करनी होगी, जब ये क्राफ्ट हम नई जनरेशन को डाइवर्ट कर पाएंगे। जैसा कि देखा जाए कि ये जो हमारी डिज़ाइनें हैं, वो डिज़ाइनें बहुत ही मेहनत से बनती है। इतनी डिज़ाइनें बनाने में करीबन हफ्ते भर निकल जाता है। तो इसके लिए हमें बहुत ही मतलब जहमत से ये काम करना होगा। ये क्राफ्ट सिखाने के लिए हमें
नई पीढ़ी को सिखाना पड़ेगा, उनको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये क्राफ्ट जो है वही हमारी पहचान है, यही हमारा ट्रेडिशन है और यही क्राफ्ट जो है वो हमारी पुश्तैनी जो अचीवमेंट है वो है, जो आज तक हमने इसे संजो के रखा है। आने वाले समय में नई जनरेशन को इसको संजो के रखना है। देखा जाए तो ये काम करके न हम केवल हमारे ट्रेडिशन को प्रिजर्व करेंगे, लेकिन हमारी जो दुनिया में पहचान है उसको भी हम बना के रख सकते हैं और हमारी एक नई आइडेंटिटी भी इसके जरिए हम जनरेट कर सकते हैं। प्रिजर्व करने ये क्राफ्ट को प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी, जिसमें हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं उनको बच्चों के लिए जो अपेक्षाएं रखते हैं हम कि जैसे हमारे बच्चे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ही बने, वो अपेक्षा को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। और हमें ये भी एक स्ट्रीम सोचनी चाहिए कि हमारे बच्चे ऐसी ट्रेडिशनल क्राफ्ट के आर्टिस्ट बने। साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी ग्रास रूट लेवल से इन सब क्राफ्ट के प्रति काम करना होगा। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे प्रयत्न किए हैं और कर रहे हैं, जैसे कि आर्टिस्ट को स्टेट अवार्ड मिल रहा है, नेशनल अवार्ड मिल रहा है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तक की जो भी राष्ट्रीय सम्मान है वो मिल रहा है। पर इतना काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर जाकर के गवर्नमेंट को भी इसके लिए कुछ सोचना होगा, जैसे कि ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जिन्होंने अपना विशेष योगदान ऐसी परंपरागत कलाओं को दिया हो, उनको पेंशन योजना का कुछ लाभ मिले, नीति आयोग में उनके लिए कोई अच्छी सी स्पेस मिले कि जो कंट्रीब्यूशन वो वहाँ पर कर पाए, जिससे आने वाले जो भी समय है वो समय में हम ऐसी कला को बचाने के लिए अच्छी नीतियाँ गढ़ सके। और मिनिस्ट्री में भी जैसे कल्चरल मिनिस्ट्री होती है, ऐसी मिनिस्ट्री में भी मिनिस्टर तक का प्लेस, वहाँ तक की जगह भी कलाकार को, आर्टिस्ट को मिलनी चाहिए। मेरे सुझाव से मैं कुछ बातें और जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है वो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को डिज़ाइन की जो फैकल्टी होती है, डिज़ाइन फैकल्टी में जिनका अनुभव 5-6 साल से ज़्यादा का हो ट्रेडिशनल आर्ट में, उनको एक ऑनरली बैचलर डिग्री देने का एक प्रावधान एनआईडी और निफ्ट के एंड से होना चाहिए, जिनकी ये क्राफ्ट के अंदर सुपर स्पेशलिटी हो। ऐसे आर्टिस्ट की बात हो रही है। डिज़ाइन कॉलेज में जिनका मतलब जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट का 15-20 साल से ज़्यादा अनुभव हो, ऐसे कलाकारों को डिज़ाइन कॉलेज में परमानेंट फैकल्टी के तौर पे लेने का कुछ प्रावधान हो। ऐसे आर्टिस्ट को क्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए राइटर और फोटोग्राफर प्रोवाइड किए जाए, उनको कुछ ऐसा फंड जो है वो अलॉट किया जाए, जिससे हमारी ट्रेडिशनल आर्ट को हम अच्छे से प्रिजर्व कर पाए, अच्छे से डॉक्यूमेंट कर पाए। उनकी गैर मौजूदगी में भी ये क्राफ्ट को हम अच्छे से संभाल पाए। नई डिज़ाइन डेवलपमेंट के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइनर के साथ में ऐसे आर्टिस्ट का कोलैबोरेशन किया जाए। अगर अब भी हम आगे नहीं आए तो ये अनमोल कला जो पीढ़ियों से चली आ रही है, धीरे धीरे सूरत की गलियों में कहीं खो जाएगी। राकेश पटिगारा और उनके पूर्वजों ने, उनके पिताजी ने
अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन अगर आज समाज, सरकार और युवा पीढ़ी साथ ना आए, तो ये विरासत सिर्फ किताबों और तस्वीरों तक सिमट कर रह जाएगी। अब वक्त है साथ आने का, इस कला को बचाने का, राकेश जी की मेहनत को एक नई उम्मीद देने का। क्योंकि याद रखिए, अगर आज हमने कदम नहीं उठाया तो कल सिर्फ पछतावा बचेगा। सो प्लीज थिंक अबाउट इट। लेट्स सेव साडेली, लेट्स सेव आवर हेरिटेज। जय हिंद।